जय माता की आप सभी को। आज मैं बहुत दिन बाद मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे बहुत से मैसेज भी करते हैं कि यदि आप नॉलेजेबल वीडियो बनाया करो, हमें बताया करो कि भक्ति हम कैसे करें और भगवान से हम कैसे कनेक्टिविटी अपनी बनाएं और हम भी ऐसे करें। जो निरंतर अब जब मुझसे जुड़ती है ना लड़कियां, तो वो उनको अब उनका रुझान उस तरह हो गया। तो अब वो मुझे देख देख के सोचती हैं कि हम भी भक्ति मार्ग पे चलें और हमें भी बताओ कैसे करना। तो बहुत सी को तो देखो, मैं बहुतों को मैंने वॉइस मैसेज भी छोड़ देती हूँ कि आप निरंतर अपना नित्य कर्म जीवन का इस तरह करें उस तरह करें। मैं बताती रहती हूँ जितना भी मुझसे बनता है ना, जितनी भी मैं फ्री टाइम में होती हूँ मैं बताती रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी ज़िंदगी में खता ना खाए, धोखा ना खाए, क्योंकि ये जो लोग गंदे होते हैं ना, जो पीछे पड़ जाते हैं ना एक बार, या आपको किसी भी रास्ते में जाता ही नहीं देख सकते, अच्छा होता ही नहीं आपका देख सकते। अब जैसे मैं भी अब यूट्यूब में जा रही हूँ, तो ये जो होएंगे हमारे दुश्मन है ना, ये दिन रात ये देखते रहते कि हाँ हम इनको कैसे नुकसान पहुँचाएं, हम इनका क्या करें, ये ऐसे क्यों कर रही, ये जिंदा कैसे दिख रही है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे। मतलब कि इंसान अपना आपा भी खो जाता है, उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने अपने परिवार का क्या कुछ गवा दिया है ना, वो कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी नहीं इंसान सोचता, लेकिन उसको आदत होती है निरंतर, जब तक ये उनकी डाइट होती है, ये उनकी बॉडी की, उनकी आत्मा गंदगी मांगती है ना, तो ये उनको रोज़ ये चीज़ें चाहिए होती है ना। तो चलो ये तो छोड़ो, ये तो उनका काम है, वो अपने काम में लगे रहे, हम अपने काम में लगे, उसको छोड़ो। मुझे बहुत से ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं, आते हैं ऊपर मेरे पास, जैसे मंदिर में हमारे बरकत नहीं रहती, हमारे लक्ष्मी नहीं टिकती, हमें कहीं से भी पैसा आता है तुरंत हमारा कहीं लग जाता है, और क्या कारण होता है कि जो हम मतलब सेविंग नहीं कर सकते हैं ना। तो देखो मैं ये सब चीज़ें तो देखो भाग्य की भी होती है, ऐसे भी कर देते हैं लोग, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हद तक आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के जो डिसीज़न है ना खुद करने चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हैं। आप सब भगवान को अगर अच्छी तरह से पूजेंगे ना, तो ये करने कराने वाले क्या इनकी औकात होती है, ये किसी लिमिट तक आपको तंग कर सकते हैं, किसी कोई लिमिट तक आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। मतलब ये क्योंकि भगवान की सत्ता बहुत बड़ी है, भगवान ऐसे ही में सच का जो रास्ता होगा, सच्चाई का जो रास्ता होगा, उसमें आपको कोई भी उसमें वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग भगवान थोड़ी होते हैं। अगर किसी टाइम तक परेशान करते हैं, ये भी तो इंसान ही है, परेशान तो ये भी होते हैं, और उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा परेशान होते हैं ना। तो डरे ना। तो मैं जल्दी थोड़ा सा बताऊंगी। मैं अभी जाना था कहीं, मैं तैयार हुई थी, मुझे एक्चुअली ना तैयार तो होने के लिए बड़ा वो लगता, तो मैं सोचती वीडियो बनाऊंगी। मैं जा रही थी तो फिर मैंने सोचा चल बनाई जाती हूँ, 10 मिनट की छोटी सी बनाऊंगी। वैसे मेरा 10 मिनट 10 घंटे में भी हो जाता है यार। तो मैं आपको बता रही थी कि लक्ष्मी की प्राप्ति आपने कैसे करनी है। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप अपना वो कर सकते हैं, लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप एक कलश में, एक छोटे से कलश में आप 40 दिन का संकल्प ले सकते हैं, या 21 दिन का ले सकते हैं, या अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो आप 11 दिन से पहले शुरू कर सकते हैं। पर 40 दिन का चीला जो होता है वो बहुत सबसे अच्छा होता है और सबसे बेस्ट होता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, है ना। ठीक है, तो मैं तो आपको फिर वैसे ही बताऊंगी। तो आप एक कलश रख सकते हैं, कलश में आप कमलगट्टे डाल सकते हैं, या आप 11 कमलगट्टे डालें, या उसमें 21 कमलगट्टे डालें, और अपनी प्रार्थना कीजिए। कोई सिक्का डाल दीजिए, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए। ठीक है, महारानी लक्ष्मी का आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार के व्रत आप मान सकते हो कि हमने इतने रखने हैं, या हर शुक्रवार करने हैं 11, 21 ऐसे रख सकते हो, या आप फॉर द टाइम मतलब कि जितना आप रखना चाहते हो आप उतना रख सकते हो। ठीक है, और फिर आपने उसको कलश पर लाल कपड़ा बांध करके उसके ऊपर कटोरी में चावल रख के, चावल के ऊपर आपने नारियल रख के, ठीक है, वो उसकी आपने मतलब कि उसके आगे आपने लक्ष्मी का वो करना है, लक्ष्मी का मंत्र का जाप करना है। आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हो, या आप लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ सकते हो, और फिर बाद में आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हो। भैरव लक्ष्मी माता की किताब आती है, आप वो कथा भी कर सकते हो। मतलब कि एक ये तो एक वो है ना, आपको एक
जरिया है कि भाई हाँ आपने ये करना वो करना वो करना। अदरवाइज आप ऐसे बैठ जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, आप किसी भी देव को, किसी भी इष्ट को, अच्छे से उच्च कोटि के देवी देवताओं को आप किसी को एक को भी मना लेते हो तो वही आपकी लक्ष्मी है, वही आपका सब कुछ है, वही आपको सब कुछ वहाँ से प्रदान करने लग जाता है। मैंने कभी ऐसे पूजा ही नहीं करी कि ये लक्ष्मी की पूजा है, ये दुर्गा की पूजा, ये काली की पूजा, ये भोलेनाथ। मैं तो के भगवान की भक्ति की थी। भगवान की भक्ति ने ही मुझे पता नहीं कितने कितने वो अपने आप सिखा दिया सब कुछ। अब मुझे खुद ही सिखाते हैं, खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं और मुझे खुद ही हर चीज़ की काटे बताते हैं और बताते भी हैं कि ये कौन है बता भी देते हैं कि ये कौन है। वो अनजान होते हैं इस चीज़ से कि हमें उनके बारे में पता नहीं चल रहा। पता होता हमें सब कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद हमें सारा कुछ पता होता है, लेकिन हम कहते नहीं है। हम सोचते हैं उसको भगवान ने काम दिया है, ये उसको इसी काम में लिपट रहे, है ना। हमने अपना काम करना है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है, भगवान की जो कृपाएँ होती है, वो एक उसका वो नहीं है। वो अपन जो क्या फ़ायदा, पैसे भी वेस्ट करते हैं, अपना समय भी वेस्ट करते हैं, अपने शरीर को रोग भी लगाते हैं, अपने परिवार को दुख दलिद्र भी देते हैं। क्या मिलता है ऐसे लोगों को? कुछ नहीं मिलता। तो मैंने आपको बताया कि जिसने भी ऐसे करना है, जो मैंने क्रिया बताई है आपको, फ़िलहाल ये करें। मैं आगे आपको लंबा वीडियो भी इसके बारे में बता दूंगी, बना दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है, मुझे भी कहीं जाना है। तो आपने ये सब करना है, उसके बाद आपने ये कथा करनी शुरू करनी है। आप भैरव लक्ष्मी माता की कथा कर सकते हैं और उस कलश को आप में रखना है ना, जो आपने सामान उसको रख सकते हैं। उसके आगे आपने ये देसी घी का दीपक जलाना है और हर इसको करने, अगर आप हर रोज़ करें तो बहुत अच्छा। वो 40 दिन या 21 दिन का जो आपने माना हुआ है संकल्प, या 11 दिन का माना है, तो फिर वो हर रोज़ करना है। अगर आपने हर सैटरडे हर फ्राइडे व्रत रखना है तो आपने कथा करनी, भैरव लक्ष्मी माता की कथा करनी। फिर वो बाद में जब वो आपका संकल्प पूरा हो जाता है, फिर आपने उस सामान को उसमें से निकालना है। उसमें सुपारी होगी, कमलगट्टा होएगा और उन सबको फिर आपने सिक्का भी होगा, जो भी होगा, तो उसको आपने लाल पोटली में बांधकर अपने धन के खजाने में रखना है और माता रानी से प्रार्थना करनी कि हे माँ, हे भगवती, हमारे धन के भंडार हमेशा भरती रही हो। मैं नवरात्रि करती हूँ ना, तो मैं अगर कमल गट्टे डालती हूँ ना, मेरे कमल गट्टों में वो आ जाते हैं, अंकुर आ जाते। एक बार मैंने साधना की थी, उस टाइम मैंने 40 दिन की साधना की थी। उस टाइम मेरे कमल गट्टे में इतना बड़ा प्लांट आ गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बड़ा आ गया था। और नारियल भी पे भी हरापन आ गया था ऊपर, और वो आज दिन तक। और कमल गट्टा फूल के इतनी सी होती कमल गट्टे की गोली, वो इतना बड़ा हो गया था और उसमें हरा प्लांट इतना आ गया था। तो मेरा मन था कि मैं इसको लगाऊं तो ये लगेगा, क्योंकि कमल का बीज होता है ना, तो फिर कीचड़ में लगता है और फिर सक्सेस हो ना हो। फिर मुझे भगवती ने मना किया कि माता रानी ने कहा कि तू अपने इसको खजाने में रख। तो मैंने उसको बांध करके रखा हुआ है। अब आज उसमें बूटा तो चलो सूख हुआ गया ना, पर एक आपको पता चल जाता है कि आपने वो की है और आपको लक्ष्मी का या परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मिला है, तो वो आपकी साधना मतलब कि संपूर्ण हो जाती है। मैं जौ जगाती हूँ अगर, तो बहुत ही रियर होता है ऐसा कि मेरे वाइट सफ़ेद कलर के जो उग जाते हैं कई बीच में ना। फिर माता रानी का कहते हैं कि अगर ऐसा हो तो भगवती उनसे बहुत खुश होती है, बहुत होती है, क्योंकि हम किसी का गलत नहीं करते और हमें पता होता है कि हमारा गलत कौन कर रहा है। निरंतर पता होता है, हर रोज़ पता होता है। सुबह से शुरू होते हैं शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह, सुबह से, मतलब इसी काम में लिप्त होते हैं वो लोग। तो हम उनको भी दुआएं देते हैं कि भगवती इनको सद्बुद्धि प्रदान कर, गंदगी में फंसे हैं इनको गंदगी से निकाल कर अच्छे रास्ते में कर, है ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, अब धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी कि अगर कोई इन नीच कर्मों में अगर लिप्त हो जाता है तो उसका जीवन कैसे बर्बाद होता है और वो दूसरे को बर्बाद करने की कहाँ से कहाँ तक की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो उनकी जो बर्बादी और मुझे टॉर्चर करना या सताना, उन्हीं का ये परिणाम है कि मैं आज अपना मुकाम मैंने पाया है। तो कभी भी इंसान किसी का गलत करने से पहले 100 बार सोचें कि हम तो किसी का क्या करने जा रहे हैं और वो क्या करना है। और अगर ज़िंदगी में आपको कोई वो करता है, मतलब टॉर्चर करता है, या कोई आपको इग्नोर करता है, या आपकी इंसल्ट करता है, या
आपको मतलब डिसरिस्पेक्ट करता है आपकी या कुछ भी करता है, तो आप ये सोचिए कि आप भगवान के बहुत नज़दीक जाओगे। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को ऐसे करता है ना, मतलब अंतरात्मा उसकी दुखी करता है, या फिर उस सोचता है वो इंसान कि देखो मैंने ऐसा नहीं, मैं किसी के साथ भी ऐसा करती तो फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा है, तो फिर वो भगवान के और नज़दीक जाता है। क्योंकि जब भी जीवन जिसने भी भगवान की प्राप्ति करी है अच्छे, वो दुखों के टाइम में ही ज़्यादा मतलब कि करता है इंसान भगवान की भक्ति। तो दुख जीवन में आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि थैंक्स उन लोगों का जो लोग मेरी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं या मेरा बुरा करते हैं या मेरे को किसी भी तरह से वो टॉर्चर करते हैं। तो मैं जानती हूँ फिर कि आदमी कैसे कैसे आदमियों के साथ कितना आपको संपर्क अपना साधना चाहिए। क्योंकि हम कुछ सोचते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बोलता है ना, तो हमें तो सिर्फ नहीं पता होता ना इतना कि चलो नहीं है, पर अब तो मेरे सिर पे चलो भगवती का, देवी देवताओं का आसरा है, मुझे पता लग जाता है अपने अच्छे बुरे का। फिर भी मैं अपने आप को सांभ लेती हूँ, संभल जाती हूँ, अपने परिवार को सांभती हूँ और जनता मेरे से जुड़ी है उनको सांभती हूँ। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए किसी भी इंसान के मन को पढ़ना या उसको सोचना या समझना मतलब कि बहुत टफ है। क्योंकि इंसान मतलब बहुत बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, सब नहीं होते कि हाँ हमारे जैसे ही हुए कि हाँ थोड़ा सा किसी ने प्यार से बात करी तब रीझ गए, थोड़ा सा किसी ने ऐसे करा तो रीझ गए। इंसानों के बहुत बहुत रूप हैं जो कि मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, धीरे धीरे समझ रही हूँ, है ना। कितने कितने भी कई बार कितने भी काफिर होते हैं लोग, है ना। और इतने भी काफिर होते हैं कि अपने आंखों के सामने किसी को मारने तक की, उसको तड़फता तक देखने से उनकी आत्मा को सुकून मिलता है। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग हैं और इस हमारी कैटेगरी में, और हमने देखे हैं उनकी कैसी आत्मा है, उन्होंने कैसे आगे उनका जीवन निकलेगा। तो ऐसे भी होते हैं। तो मेरा तो बस ये होता, मैं देखो अपने दिल की बात बता रही हूँ। मुझे सब कहते हैं कि ये कैसे हैंडल करती है, बच्चे भी छोटे, परिवार भी, इतनी जनता को भी देखती है, सब कुछ करती है भजन। लेकिन मेरे भगवान मेरा साथ देते हैं। लेकिन मैं ना कभी किसी को इग्नोर नहीं करती। मुझे अननोन लोगों के भी मैसेज आ जाते हैं ना, कोई ऐसे लिख देता है ना, दीदी हमें ये समस्या है, फेसबुक में लिख देता है, मैसेंजर में कोई लिख देता है ना, ठीक है, और लिख देते हैं मुझे मैसेज, अब दूसरा नंबर है उसमें लिख देते ना। मैं इतनी बिजी होने के बाद ना मैं उनका मैसेज इग्नोर नहीं करती। मैं सोचती हूँ अगर मैं इग्नोर करूँगी, चलो है ना, वो मुझे फॉलो तो कर ही रहे हैं, फेसबुक में भी कर रहे हैं, यूट्यूब में भी करें, क्या उनके दिल पर बीते कि चलो कुछ नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में उनके चाहे आंसर दे दूँगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कर भी दूँगी, उनकी हेल्प भी कर दूँगी, लेकिन मैं उनको अटेंड करूँगी। तो कितना दुख लगता है अगर आपको कोई इज्जत दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको कोई वो कर रहा है। इतना भी इंसान कितना बिजी होता है ना। हमेशा कभी किसी के साथ ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। मेरे साथ होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ प्रभु पे। मैं भगवान से कहती हूँ, भगवान मुझे शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे, और ना ही मुझे किसी के आगे झुकाए, ना ही मैं किसी के वो करूं। प्रभु जितना भी मन है, जितना भी मेरे को भटकाव होता है या मैं अपने जीवन में भटक जाती हूँ, नहीं समझ होती है, उनसे दूर करके अपने चरणों में ध्यान दो भगवान। मैं जितना हो सके मैं अच्छा ही करूँ, मेरे दिल से भी किसी को बद्दुआ ना निकले, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो बाकी अपना दुखड़े तो मेरे ख़त्म होते ही नहीं है ना। मैंने ज़िंदगी का बड़ा लंबा सफ़र दुखों में काटा है, लेकिन जिस तरह का मेरा अपना दिल है ना, वैसे लोग मुझे जीवन में मिलते नहीं। हाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो उनका दिल है, ऐसा है। मैं इसीलिए उनका बहुत रिगार्ड करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि चलो भगवान, इंसान के अंदर इंसानियत वाला दिल होना चाहिए, तभी उनके दिल मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। अदरवाइज़ उनकी सोच ही नहीं मिलती है उन लोगों के साथ जिनके दिल में एक दया का भाव ना हो, किसी के लिए प्यार ना हो, तो उन लोगों से दिल नहीं मिलते कभी ना। तो उनके साथ जीवन का सफ़र काटना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब मेरा बताना आप लोगों को फ़र्ज़ था। तो ये मैंने फ़िलहाल आपको जो टॉपिक था, ये मेरा था लक्ष्मी से रिलेटेड, कि आपके नहीं टिकती है तो जब आप ये सब चीज़ें
बांध करके रख दोगे तो आपके घर में लक्ष्मी। खुद भी करना होता ना कुछ, अगर कोई बता रहे खुद भी करना होता। हम लोग तो यहाँ एक किसी लिमिट तक उसको कर पाएंगे, है ना। खुद भी तो करना चाहिए। आपको भी तो ऐसी बॉडी दी है भगवान ने, आपको भी तो ऐसी भगवान दी है, आपके पास भी तो ऐसी सामग्री दी है जैसे हमें दी हुई है। खुद भी कुछ करना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए कभी किसी से। उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, अपने ठाकुरों को नहलाना चाहिए, सब कुछ करना है। खुद भी करना चाहिए, इस शरीर को कष्ट देना चाहिए, तपाना चाहिए इसको अग्नि में। फिर आप जिंदगी में जो कुछ करना चाहो वो सब कर सकते हो। भगवान सबके हैं, कोई हमारे अकेले के नहीं है। और आप इस शिद्दत से करोगे, इस तरह से करोगे जिस तरह से मैं बताती हूँ, वो नित्य नियम अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आप ज़रूर ज़िंदगी में अपने कुछ पा जाओगे। तो मैं बहुत मतलब कि लेट हो रही हूँ, मुझे था कि मैंने आप लोगों से बात करनी थी, तो ये ऐसे घूम रहे हैं इधर की नहीं हो रहा ना, तो वीडियो तो मैं बना लूँ दिन में भी। मुझे ये होता है कि कौन चेंज करे, कौन तैयार होए, कौन करे। अब मैंने जाना होता है तो फिर मैं बस तैयार हुई होती हूँ, तो मेरा मन होता है कि अब मैं चलो 10 मिनट की बना ही लेती हूँ। तो खींचते खींचते 10 मिनट के बाद मैंने 15 मिनट खींच लिए और आप लोगों से बात कर ली। मैं हर एक इस चीज़ की आपको नॉलेज देती रहूँगी, बताती रहूँगी कि घबराना नहीं, जीवन में घबराना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। भगवान की इतनी वो है, आपके साथ कोई कितना टॉर्चर कर रहा है, आप भगवान की भक्ति ना छोड़े, आपको कितना, और अपने आप उनका अनिष्ट होता चला जाता है। आपकी आंखों के सामने सब कुछ, आपके आंखों के सामने उनका सब कुछ होता है। ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप अच्छा करो, आपका अच्छा ही होगा। जितना आप किसी का बुरा करते रहोगे, आप अपने लिए गड्ढे खोदते रहोगे, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपनी ज़िंदगी के लिए भी। उतनी आपके शरीर में बीमारियां लगती रहेगी। जितना आप किसी का बुरा करोगे उतनी बीमारियां लगती रहेगी। क्या होगा, किसी के गेट पे तांत्रिक भेजेंगे, क्या होएगा, किसी से फ़ोन से पूछेंगे क्या होएगा, इन चीज़ों से क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा। मुद्दतें होगी लोगों को ऐसा सब करते हुए, उनका अपना ही अनिष्ट होता है, अपना ही होता है और अपना ही होगा और होता ही रहेगा। हमारी भगवान से प्रार्थना है ये कि जो भी किसी को नाजायज़ तंग करते हैं, है ना, उनका भगवान खुद स्वयं आकर के सर्वनाश करें उनको, या भगवान उनको सद्बुद्धि दे, या भगवान को जैसे लगता है उनको खुद ही सांभे। हमारा काम होता है जो हमें सेवा दी है, लोगों को ठीक करना, ये करना। अगर मुझे कृपा नहीं होती और मुझसे एक भी व्यक्ति ठीक ना होता तो मैंने इस लाइन में कदम ही नहीं रखना था, ठीक है। तो मुझे भगवान ने बहुत असीम कृपा दी है। हर एक व्यक्ति ठीक होता है और हर एक व्यक्ति मुझे दिल से दुआ देता है। आप सभी की दुआओं से मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार में, और मैं सभी का बहुत 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 हाथ जोड़ के थैंक्स करती हूँ कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, जो मुझे लाइक कमेंट करते हैं, उनका मैं हाथ जोड़ के उनके माता रानी के आगे मेरी नज़रों के सामने होते हैं वो। और मैं उनके लिए हमेशा, जब भी उनका मैसेज पढ़ती हूँ, मैं माता रानी कहती हूँ, माता रानी आप जानती हो जो है, ये जो है इनके संकट दूर करना। ये मेरे वीडियो में हर बार मैसेज करते हैं, मैं प्रत्येक का जवाब नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है, आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसी से महारानी आपको 2-4-6 महीने के अंदर अंदर तरक्कियाँ हासिल कर देगी। मेरे दरबार का आशीर्वाद है, यहाँ हज़ारों लोग ठीक होके जाते हैं महारानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। तो आप भी ठीक होंगे। सभी को जय माता की मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग मुझे सभी दुआएं दें, अपनी अपनी ब्लेसिंग मुझे दिया कीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में और अपने दुश्मनों से फाइट करके आगे निकल पाऊँ। जय माता की, सभी को जय माता की।